महाभारत के महानायक भीष्म और अर्जुन भारतीय संस्कृति में अनुकरणीय साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। इनकी दीर्घायु और अद्भुत क्षमताओं ने न केवल उनके समय बल्कि आधुनिक काल में भी प्रेरणा दी है। भीष्म, जिन्हें गंगा पुत्र देवव्रत भी कहा जाता है, अपनी दीर्घायु और शस्त्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। अपने 185 वर्ष की आयु तक भी वे युद्ध में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते रहे। उनकी यह शक्ति और दीर्घायु उनके तप, ब्रह्मचर्य और परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम थी। भीष्म ने अपने जीवन में कठिन व्रतों और तपस्या के माध्यम से आत्मशक्ति का विकास किया, जो उनके शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य का आधार था। महाभारत युद्ध में भीष्म ने यह सिद्ध कर दिया कि आयु केवल एक संख्या है, जब आत्मबल और शारीरिक क्षमता में संतुलन होता है। उनकी यह विशेषता युवा योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा थी। अर्जुन, पांडवों में सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर, ने अपने जीवन में कई कठिन युद्ध लड़े और अजेय माने गए। महाभारत के युद्ध के बाद 105 वर्ष की आयु में अर्जुन ने अपनी शारीरिक शक्ति और अर्जित कौशल का त्याग करते हुए इसे अगले पीढ़ी को सौंपने का निर्णय लिया। अर्जुन का यह त्याग कर्तव्य और तपस्वी जीवन का प्रतीक था। उनका मानना था कि समय आने पर हर योद्धा को अपने अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी के योद्धाओं में बांटना चाहिए। अर्जुन ने अपनी शक्ति राजा परीक्षित और उत्तराधिकारियों को समर्पित की, ताकि धर्म और सत्य की रक्षा होती रहे। ये कदम अर्जुन के भीतर के त्याग और स्वाभाविक नेतृत्व की झलक दिखाता है। भीष्म और अर्जुन की जीवन गाथा ये सिखाती है कि शारीरिक शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल, मानसिक दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा है। भीष्म का 185 वर्ष तक शस्त्र संचालन और अर्जुन का 105 वर्ष की आयु में अपनी शक्ति का त्याग, दोनों ही इस बात को दर्शाते हैं कि एक योद्धा का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं बल्कि समाज और धर्म की सेवा करना होता है। इनकी कहानियां ये भी सिखाती हैं कि ज्ञान और अनुभव को नई पीढ़ी में स्थानांतरित करना एक सच्चे योद्धा और नेता का दायित्व है।